जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का जो टॉपिक मैंने किया है ये पेरेंट्स की बड़ी ख्वाहिश है। दो चार पेरेंट्स ने मुझे बार बार ये इसके ऊपर कहा है कि आप करियर काउंसलिंग के ऊपर जो है वो एक टॉक दें। देखिए बड़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो करियर की सिलेक्शन है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों कि देखिए सम टाइम आपने अक्सर देखा होगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में देखें कि आपका कोई फ्रेंड जो है वो एक करियर को चूज़ करता है, 2 साल करता है तो उससे बोर हो जाता है, फिर दूसरा चेंज कर लेता है। वो स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसमें उसको मज़ा नहीं शायद आता, फिर वो चेंज कर लेता है। तो फिर इस तरह वो पूरी ज़िंदगी में सक्सीड नहीं हो पाता। देखिए आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपकी एवरेज उम्र पाकिस्तान में ना वो कोई 50 एक साल है, 50-55 साल जो है वो आप अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी को इस तरह प्लान करना है कि आपके अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो कम हो, स्पेशली करियर सिलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम ना हो। तो आजकल आपको पता है जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं, लोग एक डिफरेंट फील्ड्स को चूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट, ज़ाहिर है वो बाद में डिफरेंट करियर को भी सिलेक्ट करेंगे। तो वाई नॉट कि आज आपको थोड़ी सी मेंटोरिंग हो जाए आपकी, ताकि आपको ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी कि आपने किस करियर की तरफ जाना है। नो डाउट आपको बड़ा स्पेसिफिक मैं गाइड नहीं करूँगा, एक मैं आपको जेनेरिक गाइडलाइंस दूंगा जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मुझे किस एरिया में जाना चाहिए। तो उसमें यह है कि देखें बहुत से लोग जो है वो मजबूर होते हैं, समटाइम पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि आपने इस एरिया में जाना है, ठीक है। समटाइम स्टूडेंट्स की अपनी मर्ज़ी होती है कि नहीं ये मेरा पैशन है, मैंने इसमें जाना है। देखें मैं आपको ना आज एक होलिस्टिक अप्रोच दे रहा हूँ, एक ओवरऑल अप्रोच दे रहा हूँ कि आपने करियर सिलेक्ट करने के लिए किन चीज़ों का ख्याल करना है। देखें मैं आज आपको 5 चीज़ें बता के जा रहा हूँ। करियर सिलेक्ट करने के लिए आपने 5 चीज़ों को जहन में रखना है। स्पेशली आप एक जहन में ना एक लफ्ज़ जहन में रख लें, स्कोप से 5 चीज़ें बनती हैं। एस फॉर स्ट्रेंथ, सी फॉर कल्चर, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज़, पी फॉर पैशन, एन ई फॉर इन्वायरमेंट। मैं एक एक कर को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ज़रूरी है। जिस तरह स्कोप लफ्ज़ में पहली चीज़ जो थी वो स्ट्रेंथ था कि आप में स्ट्रेंथ क्या है। देखें एक ख़ास करियर की तरफ जाने से पहले आप नोट करें कि आप जो करियर चूज़ कर रहे हैं क्या आप में उसकी एबिलिटी है, आप में वो एनर्जी है, आप में वो नॉलेज ऑलरेडी है कि आप उसको ईजीली उसमें से एक्सेल कर जाएं। ये स्ट्रेंथ है। फ़र्ज़ करें आप मेडिकल साइड पे जाना चाहते हैं, क्या आप में मेडिकल एजुकेशन लेने की कैपेबिलिटी है, या आप कंप्यूटर साइंसेज में जाना, क्या आपका मैथमेटिक्स या एनालिटिकल स्किल्स उतनी अच्छी हैं कि आप कंप्यूटर में एक्सेल कर जाएं। ये स्ट्रेंथ है बेसिकली। दूसरी चीज़ है कल्चर। आपने, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करूं, कल्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोच है। देखिए आपने अपने कल्चर को देखना है। आपका कल्चर मीन आपका कंट्री, कि आपके कंट्री में किस किस करियर का ज़्यादा स्कोप है, किस किस करियर में लोग ज़्यादा एक्सेल करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल कुछ लोग बड़े पैशन के ऊपर फोकस कर रहे होते, सिर्फ पैशन के ऊपर जो फोकस कर रहे होते, मैं उनके लिए एक फ़र्ज़ करें मिसाल देता हूँ। देखिए कुछ लोगों का पैशन ये होता है कि जी मैंने आर्टिस्ट बनना है, मैंने एक पेंटर बनना है। नो डाउट बड़ा अच्छा, फ़र्ज़ करें उसने किसी बड़े पेंटर से इंस्पायर होके या आर्टिस्ट से इंस्पायर होके ये उसका शौक़ बन गया कि जी देखें पिकासो ने एक पिक्चर जो है 50 मिलियन की बनाई थी, तो लाइक क्या उसका छक्का लगा, और उसकी हर पिक्चर यानी कि हर पेंटिंग जो है वो इतनी एक्सपेंसिव होती है, तो उससे वो इंस्पायर हो के उसका जी मैंने आर्टिस्ट बनना। देखिए आप फोकस करें कि क्या आपके कल्चर में एक आर्टिस्ट की कितनी वैल्यू है। यानी कि अगर आप मार्केट में जाएं, मार्केट में बड़े आर्टिस्ट बैठे, आप उनसे अपनी पेंटिंग स्केच करवाएं, वो कितने की करके देता है, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको वो करना है या नहीं करना। देखिए कल्चर को आपने, मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है कि आपने उस करियर में जाना है जिस करियर में आप, फ़र्ज़ करें मैं आप मेडिकल डॉक्टर की मिसाल देता हूँ। देखिए हाईली रिकमेंडिंग प्रोफेशन इन पाकिस्तान, ठीक है, कि ज़ाहिर ही उसका एक रिस्पेक्ट है, एक डॉक्टरों का एक वैल्यू है, क्योंकि पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम इतना पुअर है कि आपको डे 1 से लेके मेरा ख़्याल है एंड तक आपको डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती रहती, ठीक है। और अगेन इतना बड़ा कंट्री और उतने डॉक्टर भी नहीं हैं जो ईज़िली उनको सर्व कर सकें। तो एक तो ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपने कल्चर को जहन में रखना है कि आपके
कल्चर में किस करियर की ज़्यादा स्कोप है। हाँ, आपने सिर्फ इसके ऊपर भी डिसाइड नहीं कर लेना। मैंने जो देखे ना, मैंने 5 चीज़ें बताई, 5 चीज़ों के ऊपर आपने गौर व फिक्र करने के बाद फिर जो आपको ज़्यादा सूट करती है वो चीज़ आपने करनी है। और इसीलिए हम इसको काउंसलिंग कहते हैं कि आप सारे ऑप्शन देखें, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है अगर आप वो चूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप काउंसल हुए, आपको किसी ने काउंसल किया। अदरवाइज मैं अगर आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप ये बन जाएं तो ये काउंसलिंग नहीं होगी, ये एडवाइस होगी। तो काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड ये। ठीक है, मैंने अभी कितनी चीज़ें आपको बताई हैं। स्कोप, स्ट्रेंथ बताया, उसके बाद कल्चर बताया, तीसरी चीज़ मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ आपने ये नहीं देखनी कि अब क्या चल रहा है, जिस करियर में आज बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको फोकस ना करें। आप ये देखें कि जब आप ग्रेजुएट होंगे, फ़र्ज़ करें अभी आपने एडमिशन ले रहे हैं ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, तो आपकी ग्रेजुएशन को 5 साल बाद यानी कि 28 में होगी जाके। हाँ, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि लाइक 2030 तक क्या इस करियर में अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आपने फ्यूचर को जहन में रख के अपना करियर चूज़ करना है। देखिए, जिस तरह हज़रत अली फरमाते हैं कि आप अपने बच्चों को ना फ्यूचर के लिए तैयार करें कि फ्यूचर में क्या होने वाला, फ्यूचर को जहन में रख के आप तैयार करें। देखें, फ़र्ज़ करें एक मैं फ्यूचरिस्टिक आपको आइडिया दे रहा हूँ। देखें, फ्यूचर आने वाला जो है ना वो कंप्यूटर साइंस का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ठीक है, हेल्थ भी फ्यूचर है, क्योंकि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम जो है वो पुअर है और जिस तरह के हालात हैं, ये हेल्थ सिस्टम हमेशा ही इसकी वैल्यू रहेगी। तो ये भी आपने एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ ज़हन में रखनी। हाँ, ऐसी चीज़ कोई अडॉप्ट ना करें जो 5-6 साल के बाद एब्सोल्यूट हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसका स्कोप ही ना हो, फिर आप परेशान होंगे। तो इसीलिए ये तीसरा पॉइंट अपॉर्चुनिटीज़ है। चौथा पॉइंट है पैशन है। अब पैशन को आपने देखना है कि जो चीज़ आपका दिल भी कर रहा है और वो चीज़ बाकी 3-4 चीज़ों को भी वो मैनेज कर रही है। यानी कि एक आपका पैशन ऐसा है, फ़र्ज़ करें आपका डॉक्टर का बनने का पैशन है, तो डॉक्टर का फ्यूचर भी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ भी 5-7 साल वैसे ही रहेंगी। आप ज़रा कैलकुलेट करें कि हाँ, यह ऐसा रहेगा। आपको ज़रूर आपका माइंड ज़रूर आपको गाइड करेगा कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, हेल्थ इश्यूज़ बढ़ेंगे, बल्कि इनकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो दूसरा, कल्चर वाइज कैसा है, कल्चर में भी इसकी रिस्पेक्ट है, बड़ा एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। तो आपके अंदर एनर्जी भी है, अगर पैशन भी डॉक्टरी का है, एनर्जी भी है, कल्चर भी सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये आपको कर लेना चाहिए। तो पैशन, सिर्फ पैशन को आपने बेस नहीं बनाना, पैशन के साथ बाकी चीज़ें भी देखनी। फिर आखिरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आखिरी चीज़ एनवायरनमेंट है। फॉर एग्जांपल, जो करियर आप चूज़ कर रहे हैं, जब फ़र्ज़ करें आपको वो जॉब मिलेगी, उस करियर की जॉब एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, हाँ, आप पायलट बन रहे हैं, आपका करियर जो है वो ज़ाहिर है जहाज़ों में गुजरेगा, उसका एनवायरनमेंट है। और आपको बताता चलूँ, अगर आपको कोई ऐसा मसला है, फ़र्ज़ करें आपको एपिलेप्सी है, तो आपको कभी कोई पायलट हायर नहीं करेगा। तो आपकी जो सारी मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी। तो फ़र्ज़ करें आपको एज़मा के पेशेंट हैं आप, ठीक है, यानी कि आप पोलन से आपको एलर्जी है, फ़र्ज़ करें, और आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका वर्किंग इन्वायरमेंट टेक्सटाइल मिल्स होंगी, आपने वहाँ पे विज़िट करना, आना जाना, आपको सारी ज़िंदगी आप इसी प्रॉब्लम में सफ़र होते रहेंगे। तो वाई नॉट, आपको इन्वायरमेंट देख कर भी आपको करियर चूज़ करना चाहिए। तो प्लीज़ याद रखें, किसी एक फैक्टर को बेस बना के कि ये मेरा पैशन है, या ये मेरे अबू चाहते हैं, या ये मेरा अपना दिल करता है, या मेरा दोस्त उस फील्ड में जा रहा है, प्लीज़ नहीं। आप अपने मुताबिक देखें, आप अपनी स्टोरी बनाएं। देखिए, इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और कोई 2 ऐसे पर्सन नहीं हैं जिनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल आपस में मिलती है। इसलिए किसी का जो एक डायनामिक्स है उसको कॉपी ना करें, एक अपनी स्टोरी बनाएं आप, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, आपके हालात डिफरेंट है। तो आप अपने हालात को ज़हन में रखते हो, कल्चर को ज़हन में रखते हो, अपना पैशन देखें, आप एनर्जी देखें, फ्यूचरिस्टिक उसकी चीज़ देखें। उसके बाद मेरा ख्याल है कि आप सुकून से बैठें। और ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। देखें, अभी जो बच्चे जो इंटर में एग्ज़ाम में
पास हो के आगे करियर एक स्पेसिफिक एरिया में जा रहे हैं, आप थोड़ा सा सुकून करें, आप सोने से आधा घंटा बैठें, बिल्कुल एक पीसफुल जगह पे बैठें और आप इन्हीं 5-6 पॉइंट्स को जहन में रखें, तो इंशाल्लाह आपका माइंड आपको खुद ही गाइड करेगा कि मुझे किस एरिया में जाना चाहिए। हाँ, अगर आप कहीं कंफ्यूज हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप किसी भी प्रोफेशनल से, जो करियर काउंसलर हो, अच्छा मेंटोर हो, आप उससे ज़रूर जाके काउंसलिंग लें और उससे मेंटोरशिप लें। इसमें कोई हर्ज नहीं है, किसी से सजेशन लेना, किसी से काउंसल होना, हाँ मर्ज़ी आप अपनी करें, थोड़ी सी आपको उससे ज़रूर गाइडेंस मिलेगी। एंड आई होप कि ये आपको मैसेज एक अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट अगर आप इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक फील्ड में पूछना चाहते हैं, आपका कोई स्पेसिफिक एरिया है, आपकी स्पेसिफिक पर्सनालिटी है, तो आप पूछ सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको पर्सनली रिस्पॉन्ड करूं। थैंक यू सो मच।